हेलो एवरीवन। देखिए आपको जम्मू कश्मीर और आपके हरियाणा और उसके बाद आज चलते हैं पंजाब। आपको पता है कि मैंने आपको दो राज्य आपको कवर कर दिया गया है। सॉरी, आपको पहला पढ़ाए थे हम जम्मू कश्मीर। आपको यहाँ पे देखेंगे ये है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बाद मैंने पढ़ाया था आपको हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये आपको पड़ जाएगा यहाँ पे हिमाचल। हिमाचल के बाद आप देखते हैं इसके साइड में आता है आपका पंजाब। ठीक, ये आपका आज का पढ़ेंगे आप पंजाब के बारे में। ठीक है, अगले दिन बाद में आपके हरियाणा होगा और उसके बाद होगा आपका उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नेपाल। नेपाल नहीं, सॉरी, हमने अभी राज्य ही देखने हैं। उत्तर प्रदेश के बाद से मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये तमाम राज्य देखेंगे। तो आज हमने देखनी है आपको पंजाब। देखिए पंजाब जो यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे कि इसके इस साइड आपको पड़ता है आपका पाकिस्तान। ठीक, इस साइड आपका है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की बॉर्डर टच करती है। और यहाँ है आपका पठानकोट। देखिए आप इसको इरेजर और लेते हैं दूसरे कलर का तो पता चल जाएगा। देखिए ये है आपका जो पठानकोट यहाँ पे, और यह है आपका अमृतसर। तो यहीं पे आपको मिलती है बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर मिलती है जो आपको पाकिस्तान जाने का आने का रास्ता है। मतलब ये बॉर्डर मेन यहीं पे है। ठीक, और ये जो बाघा बॉर्डर है किस रोड पे है तो आपको पता है, ग्रैंड ट्रंक रोड पे है, जो बनाया था शेर शाह सूरी ने। ठीक, शेर शाह सूरी। ये पूरा बनाया नहीं था, इसकी भूमिका थी सही कराने में। बाकी वो रोड रोड इसमें अशोक की भी भूमिका है, शेर शाह सूरी की भी भूमिका है, ब्रिटिश जो रूल आए उनकी भी भूमिका है। तो सभी लोगों ने मिलकर बनाया, ना कि शेर शाह सूरी ने, लेकिन अहम भूमिका शेर शाह सूरी की है। ठीक है, तो हमने देखा। और देखिए इसके अलग अलग साइड में हम देख लेते हैं। देखिए इसके अगर आप उत्तर में बात करेंगे तो इसके उत्तर में आपको पड़ जाएगा जम्मू कश्मीर, और इधर पड़ जाएंगे आपके हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में देखेंगे तो पड़ जाएगा आपका हरियाणा, और इधर राजस्थान। और यहाँ पे टच करता है आप ये चार जिले टच करते हैं, चार राज्य टच करते हैं, और इधर आपका एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर टच करता है पाकिस्तान। तो चलिए इसको अपने स्लाइड पे चलते हैं और इस मेन स्लाइड पे आपको क्लियर रूप से देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए हम मानते हैं कि ये हमारा है पंजाब। ठीक, ड्रॉ कर देते हैं, ये पंजाब है, ये आपका पड़ता है पंजाब। इनकी सीमाओं से देख लेते हैं, क्योंकि सीमाओं से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, तो सीमाएं आपको जानना जरूरी है। देखिए इस साइड आपका इस वाले एरिया में पड़ता है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान मैप में आपको याद रखना है। और यहाँ पे पड़ता है आपका अमृतसर। अमृतसर, ठीक, और यहीं पे है आपका बाघा बॉर्डर। ठीक, इसके दक्षिण में आएंगे, ये वाला इलाका आपका पड़ेगा आपका राजस्थान। ठीक, राजस्थान का बॉर्डर टच करता है। और इधर थोड़ा सा जाएंगे तो आपको पड़ता है हरियाणा। ये पूरा हरियाणा ही पड़ेगा। ठीक, ये पड़ेगा आपका हरियाणा। हरियाणा हो गया। इस साइड आप जाएंगे तो आपको पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। और इधर जाएंगे आपको तो पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, तो पंजाब से चार राज्य, ठीक, चार राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर टच करती है, जिसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट।
ये आपको पता होना चाहिए कि इधर राजस्थान है, इधर हरियाणा है, इधर हिमाचल प्रदेश, यहाँ जम्मू कश्मीर और यहाँ पे पड़ेगा आपका पाकिस्तान। ये अमृतसर से ही लगभग 25 किलोमीटर दूरी है वाघा बॉर्डर की, जो आपको ग्रैंड ट्रंक रोड पे पड़ता है। आपको बता दें कि ग्रैंड ट्रंक जो रोड है ना, वो है सबसे लंबा रोड है। जो भारत के प्रमुख शहर यहाँ से कोलकाता से शुरू होता है। कोलकाता, इलाहाबाद होते हुए आगरा, दिल्ली, उसके बाद आपका पंजाब, लाहौर, रावलपिंडी, ये तमाम शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पे है। ठीक है, इतने सारे यहाँ से पूरे शहर इसको जोड़ता है। सबसे बड़ा है आपका ग्रैंड ट्रंक, और ग्रैंड ट्रंक रोड पे ही आपका है बाघा बॉर्डर अमृतसर वाला। ठीक, इतना हमने मोटा मोटी जो है हमने पंजाब के स्ट्रक्चर को देख लिया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। अब आगे आते हैं, देखते हैं पंजाब, एक पंजाब राज्य। पंजाब पहले क्या था, पंजाब के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। पुंज यानी आब, एक शब्द है पुंज यानी आब। पंज या पुंज का मतलब होता है आपका 5, ठीक। और आब होता है मतलब पानी, ठीक। इसका मतलब है कि 5 नदियां ना, पानी का मतलब यहां से नदी आप ले सकते हैं कि 5 नदियों की भूमि कहते हैं इसको। 5 नदियों की भूमि कहते हैं इसको, नदियों की भूमि। वो 5 नदियां कौन कौन सी हैं? 5 नदियां हैं आपकी। पहली देखिए, पहली नदी आपकी है सतलज, सतलुज, सतलुज, सतलुज नदी। पहला है आपकी सतलुज नदी। दूसरा है आपकी ब्यास। तीसरा है आपकी रावी, सॉरी, रावी नदी को मिटा दिए। ये है तीसरा आपकी रावी नदी, ठीक है। चौथा आपका है चिनाब। और पांचवा है आपकी झेलम। इन 5 नदियों से मेल से बना है आपका पंजाब। अब थोड़ा सा पंजाब के बारे में देख लेते हैं। पंजाब राज्य कब बनता है? राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आता है आपको पता है? राज्य पुनर्गठन आया था आपका 1956 में। कब आता है? ये सवाल पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आता है? 1956 में। तो 1956 में आता है। और राज्य ये तो आता है, इससे राज्य बनता है, लेकिन इसको पूर्ण राज्य की दर्जा प्राप्त होती है 1 नवंबर 1966। तो 1 नवंबर 1966 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। और तब मिलता है जब आपका हरियाणा एक राज्य बनता है। हरियाणा और पंजाब पहले पूर्वी पंजाब के नाम से था, और इन दोनों की संयुक्त राजधानी बनाते हैं चंडीगढ़, ठीक है। इन दोनों की जो है संयुक्त राजधानी बनती है चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? इन दोनों के बीच में है, ठीक है। चंडीगढ़ जो है इन दोनों के बीच में है। और ये आपका क्या है? यूटी है, यूनियन टेरेटरी है आपका। यूनियन टेरेटरी भी है और हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी बनाई जाती है। गेटिंग माई पॉइंट। और 1 नवंबर 1966 को आपका पंजाब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करता है।
इतना आपको समझ में आ गया। हमने पूरा इसका इतिहास हमने देख लिया कि 5 नदियों से मेल को पंजाब बना होता है, मतलब 5 नदियों के मेल को ही पंजाब बोलते हैं। और ये जो है बनाता है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में। और कब जब बनता है तो हरियाणा एक अलग राज्य बनता है और आपका पंजाब एक अलग राज्य बनता है, और दोनों की संयुक्त राजधानी कौन सी है? आपकी चंडीगढ़ है। गेटिंग माई पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसके और कुछ बातें जानते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के मेन थोड़ा शहरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे है आपका अमृतसर। अमृतसर काफ़ी बढ़िया सिटी है ये अमृतसर। अमृतसर के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, तो आपको बताना फर्ज है कि आपको बताया जाए। देखिए, अमृतसर में है आपकी स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर। पहले अमृतसर को बसाया किसने था? गुरु रामदास। गुरु रामदास जी ने बसाया था आपको अमृतसर। ये स्वर्ण मंदिर, यहाँ यहीं पे है आपका स्वर्ण मंदिर, और यहीं पे है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका, यहीं पे हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उन्नीस। ठीक है, तो ये अमृतसर में ही स्थित है, और ये मंदिर के जस्ट पास ही है, लगभग यहाँ से दूरी 400 मीटर के आसपास होगी। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था स्वर्ण मंदिर को। अच्छा, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। जहांगीर ने इनकी यातनाओं से इनकी मृत्यु, इनको फांसी दे दिया था। तो इनकी हत्या किसने करवाई? जहांगीर। हत्या करवाई है कौन? जहांगीर ने करवाई थी। तो ये मोटे मोटे पॉइंट आपको याद रखना। अच्छा, ये इसका एक और नाम है स्वर्ण मंदिर का, जिसको बोलते हैं हरमिंदर साहिब मंदिर। ठीक है, हरिमंदिर साहिब नाम है इनका, और हरमंदिर साहिब। ठीक है, हरमंदिर साहिब के नाम से भी जानते हैं स्वर्ण टेम्पल को, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, इसको स्वर्ण टेम्पल क्यों कहते हैं? स्वर्ण टेम्पल क्योंकि यहाँ पे सोना होगा, तभी इस पे सोने की चादर चढ़ी हुई है। क्या है? सोने की चादर चढ़ी हुई है। सोने की चादर, सोने की चादर है इस पे। सोने की चादर किसने चढ़ाया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह जी ने यहाँ पे सोने की चादर चढ़वाए थे। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देख लिया अमृतसर के बारे में, ये जी इसका एक प्रमुख शहर है। और कुछ शहरों के बारे में चर्चा करते हैं। एक और शहर जालंधर, नाम तो सुना ही होगा आपने। जालंधर एक बहुत बड़ा शहर है पंजाब की। यहाँ है आपका जालंधर में होजरी कपड़ा उद्योग। होजरी कपड़ा उद्योग है यहाँ पे। ठीक, ये भी आपको पॉइंट आउट करना है जालंधर में। एक और है शहर जो काफ़ी फेमस है, जो आपको पड़ेगा भटिंडा, जो आप जानते होंगे, या फिर नहीं जानते तो सुनिए भटिंडा, या फिर वीडियो देखने के बाद गूगल सर्च मारेगा भटिंडा के बारे में। क्या है? एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी। ठीक है, सैनिक छावनी है, एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है भटिंडा। एक इसका एक और शहर
पंजाब में देखेंगे शहरों का भंडार है। एक है आपका यहाँ पे पटियाला, गाना भी सुना होगा पटियाला का, पटियाला। यहाँ पे क्या है, पंजाबी फिल्म उद्योग, जैसे हम लोग का नहीं बोलते हैं कि हिंदी फिल्म का फिल्म उद्योग इंडस्ट्री कहाँ पे है, मुंबई में है। तेलुगु आपका तमिल में है। तो ये जो जगह है पंजाबी फिल्मों का उद्योग है, ठीक है। यहाँ पे पंजाबी फिल्में ही शूट होती है। तो पंजाबी फिल्म उद्योग कहाँ है, पटियाला में है। पंजाबी फिल्म उद्योग आपको पड़ेगा पटियाला। यहाँ का एक और है शहर बहुत बढ़िया, जहाँ पे लोग जाते हैं, लुधियाना। इस पे भी गाना बना हुआ है, लुधियाना, ठीक है। लुधियाना, लुधियाना भी यहाँ का शहर है। लुधियाना में क्या है, ये सबसे बड़ा ऊनी वस्त्रों का शहर है। यहाँ पे ऊनी कपड़े अधिक मिलते हैं, ठीक है। ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र है लिए प्रसिद्ध है आपका लुधियाना। एक यहाँ पे एक और शहर आपको ऊपर लिखते हैं, आपका है मोहाली। मोहाली को सबको पता होगा क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट ग्राउंड है कहाँ पे, आपका मोहाली में। तो आप इसके मोहाली के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने एक और शहर देखते हैं, आपको पता होना चाहिए पठानकोट, और जहाँ पे पे आतंकी हमले हुए थे। वायुसेना अड्डा है यहाँ पे बड़ा, पठानकोट। पठानकोट का भी फिल्मों में जिक्र सुने होंगे। पठानकोट यहाँ पे क्या है, वायुसेना का अड्डा है। वायुसेना, यहाँ पे अभी हमला हुआ था, है आपका कहाँ पे, पठानकोट में। इतने हमने प्रमुख शहरों के बारे में चर्चा कर लिए। अब आगे अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए, अब हम चलते हैं उसके मेन टॉपिक जो आपका है झील। पंजाब में कौन कौन सी झीलें हैं देखते हैं, ठीक। पंजाब की झील, क्वेश्चन पूछा नहीं है झील से, लेकिन आपको जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। हरिके वेटलैंड, हरिके वेटलैंड, ठीक, वेटलैंड पहला। दूसरा रूपनगर झील, रूपनगर झील कहाँ पे है आपका, आपका है पंजाब में। एक और है आपका सुखना झील, ठीक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। कांजली झील, ये इंपॉर्टेंट है, कांजली झील, कांजली झील। तो ये प्रमुख झीलें हैं आपके पंजाब में। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ के अभ्यारण्य के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, अभ्यारण्य। एक तो वही हो जाएगा आपका जो था आपका हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद देखते हैं, एक है आपका कथलौर वन्य जीव अभ्यारण्य, कथलौर वन्य जीव अभ्यारण्य। इतना इनफ है, ये दो, ठीक। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी जो 5 नदियां हैं इनसे मिलके कुछ बनता है। मतलब 5 नदियों के बीच में जो है उन क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, देखिए। एक है आपको बोले रावी नदी, रावी नदी। और एक बोले आपको ब्यास, ध्यान रखिएगा, ब्यास। और एक आपको बोले सतलज, सतलज, सतलुज, सतलज। देखिए
अब इसका हम मैपिंग करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैपिंग करेंगे दूसरे कलर से, ठीक है। अब देखिए यहाँ का पंजाब का कुछ नक्शा ऐसा है, ये चीज़ें यहाँ से डेवलप होती हैं, यहाँ से ऐसे आता है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, बन गया पंजाब लगभग लगभग। बाकी ये तो हिस्सा ऐसा है। अब देखिए रावी नदी ऐसे जा रही है, इसके बाद जा रही है ब्यास नदी। ब्यास किसकी, ये सतलज में आके मिलती है, तो ब्यास आपको यहाँ से एरिया से आके और यहाँ मिल जाती है, ठीक। इन क्षेत्रों का अलग अलग नाम है, मैंने इसलिए बनाया और ये सवाल पूछा गया है। देखिए रावी और ब्यास के बीच के क्षेत्र को कहते हैं बाहरी दोआब, बाहरी दोआब, बाहरी दोआब, ठीक। ये सतलज और ब्यास सतलज के बीच में बोलते हैं आपका बिस्त दोआब, बिस्त दोआब। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिस्त दोआब किन नदियों के बीच में है, कौन नदियां हैं, ब्यास और सतलज नदी। इस बात को आपको ध्यान देना है। अच्छा शब्द आ रहा है दोआब, ठीक, दोआब, दोआब का मतलब क्या होता है, और एक दोआब हो गया, और एक का आप ले लीजिए बांध, ठीक है। बांध तो आप जान गए, जहाँ पानी मतलब जहाँ रोका जाता है बांध उसको बोलते हैं, दोआब समझते हैं। ये देखिए दोआब है, जिसे मान के चलिए कि ये एक नदी है, ये एक नदी आ रही है और ये एक नदी आ रही है, ये नदी है, ये एक ही नदी है फिलहाल में, ये एक नदी है, और यहाँ से एक और नदी आ रही है, ये पॉइंट आउट कर दे रहे हैं आपको, नदी ड्रॉ कर दिए। अब मानिए कि इसका भी पानी तो कुछ इधर जाता होगा, इसका भी पानी कुछ इधर आता होगा, लेकिन मेन ओरिजिन यही है इसका नदी का, देखिए इधर मेन नदी इसका यही है, ओरिजिन है ये। लेकिन इसका पानी जब उफान आता होगा तो पानी तो आता होगा हल्का हल्का पानी, इन्हीं क्षेत्रों को बोलते हैं दोआब, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं दोआब। आया समझ में। और देखिए अगर इसी पे हम एक डैम बना दें, ठीक, इसी पे हम डैम बना दें, एक बांध बना दें पानी को रोकने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक एक डैम बना दिया, यहाँ पे एक डैम बना दिया, यहाँ से पानी को रोकने के लिए, यहाँ से पानी को रोकने के लिए एक डैम बना दिया मैंने, ये हो जाएगा आपका बांध, इसको बोलेंगे बांध, मैंने बांध बना दिया। लेकिन लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ पे बांध तो बनाया, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ऐसे थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बना हुआ है, बांध बना हुआ है, हमने ये बांध बना दिया, और ये नदी तो ऐसे ही जा रही थी, ऐसे ही जाएगी, लेकिन हमने इसके जल को यहाँ से मोड़ दिया, बांध बनाए और नदी को मैंने यहाँ से निकाल दिया, और यहाँ से ये नदी यहाँ से जाने लगी, तो इसको क्या बोलेंगे, नदी यहाँ से भी एक नदी यहाँ से बन गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बैराज, इसको बांध नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बैराज, ठीक है, इसको बोलेंगे बैराज, इसको बोलेंगे बैराज, इसको बैराज बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोआब क्षेत्र, दो नदियों के बीच को बांध बना दिए तो उसको रोक दिए पानी, बस उसको बोल दिए बांध। तीनों में डिफरेंट क्लियर हुआ, हमने इतना आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, वरना फिर आप एक बार वीडियो को और देखिएगा। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमने अभ्ररण देख लिए, हमने वहाँ के नदी देख लिए, वहाँ पे झील देख लिए। एक बड़ा इम्पोर्टेंट है आपकी जो नदियाँ हैं, कौन कौन से पर्वत हिमालय बना, देखिए एक है आपका सिंधु नदी, हम यही बता देते हैं, सिंधु प्लस सतलज, सतलज, इनके बीच में कौन सा पहाड़ है, उनको बोलते हैं आपका सिंधु, और सतलज के बीच में आपका पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय,
ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। सिंधु और सतलज, सतलज और काली, सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? आपका पड़ेगा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सतलज के बाद यहाँ पे देखिए सतलज, सतलज काली, तो यहाँ भी काली, काली प्लस तीस्ता, इसके बीच में, काली और तीस्ता के बीच में है आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, यहाँ पे तीस्ता है तो यहाँ भी तीस्ता आ जाएगा। तीस्ता प्लस के एक आपका इतिहास, तीस्ता और दिहांग है ना, दिहांग नदी आती है, दिहांग, दिहांग नदी, तीस्ता और दिहांग के बीच में है आपका असम हिमालय। ये आपको याद चाहिए चारों हिमालय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, सिंधु सतलज के बीच है आपका पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में है कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में आपका नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में आपका असम हिमालय। ये क्रम याद रहेगा, सिंधु सतलज, सतलज सबसे बड़ी नदी पंजाब की, तो पंजाब हिमालय, सतलज और काली, काली कुमाऊं होता है। ठीक है, तो सतलज और काली के बीच आपका कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता, तीस्ता है आपका नेपाल में, काली और तीस्ता के बाद आपका नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग, दिहांग आसाम में है, तीस्ता और दिहांग हो जाएगा आपका असम हिमालय। वैसे है नहीं, बस याद करने के लिए बोले। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण राजा और कुछ महत्वपूर्ण वहाँ के व्यक्तित्व पंजाब के। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ राजा जो पहले हुए थे उनके बारे में बात करते हैं। एक थे आपका राजा रणजीत सिंह, वो पता है? रणजीत सिंह कौन थे ये? जिन्होंने 1780 से 1839 तक रहे और इनका 1801 में राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक, ठीक, कब? 1801 में। ये 1880 में, 1780 में जन्मे, 1839 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने क्या किया था, जो स्वर्ण टेम्पल है उस पे, स्वर्ण मंदिर पे सोने की चादर, सोने की परत ये चढ़ाए थे। कौन चढ़ाए थे? सोने की परत, सोने की परत। कौन? महाराजा रणजीत सिंह। इसमें एक और हुए आपके सिखों के 10वें गुरु, पंजाब है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के 10वें गुरु, और इन्होंने ही किया था खालसा पंथ की स्थापना। खालसा, खालसा पंथ की स्थापना। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। कब हुआ था? 1699, 1699 ईस्वी में हुआ था खालसा पंथ की स्थापना। कहाँ पे हुआ था? आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब, अनंतपुर साहिब। अनंतपुर साहिब कहाँ पे स्थित है? तो ये सतलज नदी के तट पे है, सतलज नदी के तट पे स्थित है, तट पर। ठीक है, आपको हमेशा बड़े शहर आपको किसी न किसी नदी के तट पे ही मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट है जो गुरु गोविंद सिंह ने दिए थे सिखों के लिए। 5 चीज जो पास में रखते हैं, आपका रखते हैं वो 5 चीजें, जो आपका केस, आपका कड़ा, आपका हो जाएगा कृपाण, और आपका कंघा, ठीक है,
और एक चीज़ कुछ और है जो हम भूल रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ कोई और है, चीज़ें हम भूल रहे हो। तो ये 5 चीज़ें गुरु गोविंद सिंह जी ने दिए थे, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का आपका बिहार बिहार के बिहार में हुआ था, और बिहार में है आपका जगह पटना साहिब। पटना में हुआ था, जिसको आज बोलते हैं पटना साहब साहिब बोलते हैं, पटना साहिब। ठीक, तो बस सफ़र तक यहीं तक। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।